गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुमार जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ललिता गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख है 5 मार्च और इस टाइम हुए 10:10 रात के। मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा हर मैसेज में बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि गुरुपा क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या किस प्रकार से मेरी रक्षा की है और किस प्रकार से मेरी देखभाल कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता है। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है। उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपने वैसे ही बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ समझा है हमको, और अभी बहुत कुछ आप हमारा काम कर रहे हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ गुरुपा। मैं जानती हूँ, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि ये तेरा हक है, समय इसलिए लगा, कुछ बेहतर जो देना था तेरे भाग्य को सजाया, सबसे बेहतर देने की तलाश में गंवाया, वक्त गंवाया, पर समय दस्तक दे रहा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप कितनी अच्छी सोच रखते हैं और संगत का किस प्रकार आप ध्यान रखते हैं और किस प्रकार उनके भंडार को भरते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब गुरुपा ये भी बोलते हैं वो औरत तेरे खानदान की ही है। तेरा तेरा तांत्रिक क्रिया का वार उल्टा उस पर पड़ गया है। तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है। बच्चे, तू मेरे वचनों पे खरा उतरा है। हाँ गुरु जी, जी गुरु जी, हम आपके वचनों पे खरा नहीं उतरेंगे तो किसके उतरेंगे। आप हमारे गुरु हो, आप हमारे गुरु पापा हो, आप हमारे गुरु पा हो। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि अब हमने माँ बाप को तो खो दिया है। अब आप जिस रूप में भी मिले हैं और जिस तरह भी मिले हैं तो हमारे गुरु जी हैं और आपका तो हमको मानना ही पड़ेगा। गुरुपा ये भी बोलते हैं जो तूने दिल से मांगा है वो तुझे मिलने वाला है। समय तेरे हक में है। जो हो चुका है वो मेरी कृपा तुझ पर बनी है। हाँ गुरु जी, मैं मानती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका। पूरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं, पियर वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं, मेरे बच्चों की तरफ से, बहुओं की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। वो गुरुपा ये भी बोलते हैं कि वो तुझे बर्बाद करने की सोच रहा है, पर मैं हूँ, तू चिंता ना कर। इस होली पर किसी अनजान का दिया हुआ मत खाना। तो हाँ गुरुपा, हम तो वैसे भी नहीं खाते हैं आजकल। इतना मेरे को भ्रम हो गया है जैसे कि लाख कोई कुछ भी कर ले, कोई कैसे भी करके देवे कितना ही पवित्र पर मेरा मन नहीं मानता है खाने को किसी का भी। सिर्फ बहू बेटे का चलता है और बेटी का चलता है, बाकी मैं किसी का वैसे भी नहीं खाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हमको अलर्ट करने के लिए शुक्राना। अब गुरुपा ये भी कह रहे हैं कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी मौत के मुंह से निकाल लाया हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जाल तो खूब बिछाया तुझे तबाह करने का, पर कृपा है गुरु जी, गुरु की। जा, ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। हाँ गुरुपा, मानती हूँ। कौन शरीर की कद्र करता है। हम गृहिणियों पर तो इतना काम की मार पड़ती है, इतना प्रेशर होता है गुरुपा कि हम अपना ध्यान कहाँ रख पाते हैं,
कई बातों के लिए। नाश्ता समय पर नहीं, खाना समय पर नहीं, अपना जो भी है बनाओ श्रृंगार भी टाइम समय पर नहीं, नहा के आए हैं तो काम में लग गए हैं, चेहरे पे हाथ पैर पे कुछ लगाया नहीं लगाया, मोजे पहने नहीं पहने, काम में लगे पड़े हैं। पर आप इतना ध्यान रखते हो ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ये भी कहते हैं तूने बहुत धोखे खाए, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके तुझे बीमार कर दिया, पर आज तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। हाँ गुरुपा, मैं क्या करूँ, इतने दिन से मैं सोच रही हूँ आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ करके टाइम निकल जाता है। फिर मुझे लिख के भी रखना पड़ता है गुरुपा कि मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं सत्संग ही नहीं कर पाऊँगी, सब उल्टा सीधा बोल दूँगी। इसीलिए मेरे को लिख के भी रखना पड़ता है, आपके मैसेज भी मुझे इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर मैं लिख के रखती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ गुरुपा, तब तो सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो गुरुपा ये कहते हैं कि तूने कभी सोचा है कि तू कितनी बार मौत के करीब से गुजर गया है। हाँ गुरुपा, मुझे सब एहसास है। अब तो जैसे कि कोई गिनती भी याद नहीं है मेरे को कि कितनी बार, बहुत बार। और देखो ना, मेरे आसपास से निकल गई पर मुझे आई नहीं, क्योंकि आपने बचाया है ना मेरे को, आप बचा रहे हो तो फिर मेरे को कोई चिंता नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके बहुत बड़े बड़े उपकार हैं जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं चुका पाएंगे गुरुपा। और ये बात सच है कि आपने पिछले साल भी मुझे बचाया था, और इस साल भी आपने मेरे को पता नहीं कितनी बार, सन 24 में भी आपने मेरे को बचाया था, नहीं 25 में आपने मुझे बचाया था, और 26 में भी बचाया, और अभी तो ये लगा ही है सर, 26 अब लगा है, 24-25 में आपने मेरे को बहुत बहुत बचाया है, और अभी 26 लगा है। तो 26 में भी बीमार तो बहुत हो गई थी मैं, पर गुरुपा कहीं ना कहीं आप और बालाजी ने बहुत साथ दिया है मेरा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, आपको दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुपा कहते हैं तेरे साथ बहुत समय से गलत हो रहा था, पर अब नहीं होगा पुत्र, शुक्राना कर, तेरा सब चंगा होने का समय आ गया है, अब चिंता ना कर। हाँ गुरुपा, मैं चिंता नहीं करती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ, चिंता नहीं करती हूँ। क्यों? कि मुझे पता है होना कुछ नहीं है, शरीर मेरा ही खराब होना है, तबीयत मेरी ही बिगड़नी है, इसीलिए मैं चिंता फिक्र नहीं करती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ। और चिंता फिक्र में मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है, अपना शरीर खराब कर लिया है, और अपना जो था चेहरे का जो रौनक वगैरह था सब जा चुका है गुरुपा। और मुझे पता है ये सब वापस आएगा एक दिन, और आप पे पूरा भरोसा है। मैं यही कहती हूँ, आज नहीं तो कल वापस सब कुछ आएगा, और गुरुपा की मेहरबानी से होगा ये सब। और गुरुपा मेरे बहुत प्यारे हैं, इतनी संगत है जितनी कोई गिनती नहीं, इतनी सब संगत की रक्षा करते हैं गुरुपा, सबको संभालते हैं गुरुपा, किस किस के दुख लेते हैं ऊपर गुरुपा, मुझे पता है। अभी गुरुपा ने एक बात और कही है, गुरु जी ने आज ही कहा है, पुत्र जब बात तेरे कष्ट की आती है तो मैंने अपने कंधे पर तेरा कष्ट लिया, जिससे तेरे गुरु को भी कष्ट हुआ, लेकिन तूने फिर भी शुक्राना नहीं किया। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और मैंने आज ही ये लास्ट मैसेज आपका देखा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी की हकदार हूँ। क्यों? कि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है गुरुपा, और जैसा कि घर में कोई है भी नहीं मेरी मदद करने वाला, तो आप ही बताइए ना कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, काम भी करना पड़ता है, और फिर एक काम तो होता नहीं है, बहुत काम होते हैं गुरुजी, काम को तो छोड़ो, आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, आपसे भी बोलूँगी, मैं गुरुपा पे बहुत विश्वास करने लगती हूँ, बहुत लगी हूँ मतलब, और गुरुपा जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी नीम करोली बाबा भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, पर उसमें क्या है कि ये बहुत होता है कि शेयर करो शेयर करो। संगत जी, अब आप एक बात बताइए कि नीम करोली बाबा 10-10 11-11 लोगों को शेयर करने को बोलते हैं, तो हमने कोई 10-11 लोग को वहाँ पे भेला तो करके रखा नहीं कि जो हमें शेयर कर दूँ। गुरुपा भी बोलते हैं, तो गुरुपा का तो मैं अपनी बेटी के में डाल देती हूँ तो चल जाता है, बाकी इतना इतना तो नहीं चलता है। पर क्या करूँ मैं, कब तक मान रखूँ और कब तक नहीं रखूँ, मेरे ये समझ में नहीं आता है।
और मैं गुरुपा को इसीलिए धन्यवाद दे रही हूँ कि गुरुपा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सहयोग किया है। और गुरुपा कुछ अच्छा करने लग रहे हैं जो मुझे भी बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे अभी बहुत सारे काम अटके पड़े हैं और मेरा एक काम और अटका पड़ा है जो गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं। बस गुरुपा से इतना बोलूँगी कि गुरुपा, अब वो समय आ गया है, अब फ्री कर दो हमको प्लीज़ गुरुपा। फिर मैं संगत जी को भी बाद में सबको बता दूँगी, पर अभी मैं सिर्फ आपसे इस सत्संग के जरिए आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप मुझे बता दो, आप वो पर्चा खोल दो अब तो, आप वो लॉटरी खोल दो अब तो, जल्दी कर दो गुरुपा, टाइम हो गया है उसका तो। बस अब समय का इंतज़ार है कि कब रिजल्ट आएगा। प्लीज़ गुरुपा, बहुत बहुत टाइम हो गया है इसको। और एक बात और बोलूँगी गुरु जी कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है। आप बोल तो रहे हो, आज दिन में ही बुखार चढ़ गई थी। आज दिन की ही बात बता रही हूँ, 1 बजे से लेके मुझे कुछ ऐसा लग रहा था ठंडे ठंडे, जबकि गर्मी चालू हो गई है। पर मैं फिर भी आई और दूसरे कमरे में ओढ़ करके सो गई थी। और जब 4:20 पे एकदम पसीना आया और नींद खुली ना, तो मालूम पड़ा कि गर्मी बहुत लग रही है। उस समय एहसास हुआ कि मुझे बहुत तेज बुखार था। गुरुपा, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मैं ना तो किसी का बुरा करती हूँ और ना आपको बोल रही हूँ कि किसी का बुरा करो। बस इतना बोलती हूँ कि या तो उनको सद्बुद्धि दे दो, उनका दिमाग घुमा दो, और या तो फिर आप जो उचित समझो वो करो। मैं तो क्या बोलूँ आपको, मैं बहुत हैरान परेशान हूँ और इतनी ज़्यादा बीमार तो मैं कभी हो नहीं सकती थी जितनी मैं अब हो रही हूँ। मैं फिर इस सत्संग में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग थी और अभी तक स्ट्रांग थी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी भी सारे काम कर सकती हूँ, उसके बाद भी मेरे को थकावट नहीं होती है। मगर अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी हाँफी आ जाती है, मैं हाँफने लग जाती हूँ, बहुत हाँफती हूँ मैं। और एक बात और बोलूँगी संगत जी मैं कि काम कुछ भी नहीं है, काम सिर्फ हम दो पति पत्नी हैं बस घर में, बेटा बहू सब अलग है। तो उस चक्कर में मैं जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी करती हूँ ना, मैं बहुत थक जाती हूँ, अब नहीं कर पाती हूँ। पहले इतना काम कर लेती थी। मेरा घर, ये घर जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें गुरुपा और सारे भगवान रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है, पर मुझसे नहीं संभाला जाता है। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ और बहुत परेशान हो जाती हूँ, संभाला भी नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि इतना नहीं कर सकती हूँ, मेरे पैरों की ताकत बिल्कुल चली गई है, मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची है। मैं थोड़ा सा भी करती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल होली खेलने आए थे बेटा बहू बेटी और उसके बच्चे, तब ये तो बच्चे हैं ना, ये तो खेलेंगे ना। इनका सबका खाना कल मैंने बनाया खड़े खड़े किचन में, शाम तक तो मेरे पैर ऐसे हो गए थे संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतनी तकलीफ़ थी ना। रात को उठ के मेरे से टॉयलेट में भी नहीं बैठा जाता, इतनी तकलीफ़ मेरे पैरों में कभी नहीं थी। मैं पैदल भी वॉक करती थी, पैदल भी जाती थी, मैं सब कुछ करती थी। और मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ, जब से गुजरात जाके आई हूँ, मतलब गुजरात में थी तब पैर तो इतने नहीं दुखते थे। हाँ, मेरे पैर पतले ज़रूर पड़ गए थे, मगर अभी देखते देखते ही मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द चालू हो गया है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, और तकलीफ़ भी बहुत है। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे चेस्ट में गांठ है, कैंसर पनप रहा है, तेरी बीमारी फैल रही है। तो मैं तो गुरुपा से इतना बोलूँगी कि गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो, कोई कुछ नहीं जानता है हमारे बारे में, जितना कुछ आप जानते हो। तो आपको ये गांठ तो हटानी पड़ेगी, आप ही को हटानी पड़ेगी। जैसे मैंने हनुमान जी को भी और आपको भी बोल के रिक्वेस्ट करी है, मेरे मुंह में कुछ प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। मेरे होठ में एकदम से ऐसा कुछ पता नहीं क्या कट गया था, क्या हो गया था, वो भी घाव मेरा बहुत अजीब तरीके का हो गया था कि कोरा भी खाने का मुंह में नहीं डाला जा रहा था, वो भी ठीक हो गया है। और अंदर साइड में गले में ऐसा लग रहा था कुछ फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही थी, वो सब हट गया है। और पेट में भी बहुत अजीब तरीके का दर्द होता था, तो वो भी सही हो गया है। मगर गुरुपाई, अगर ये सच है कि चेस्ट में गांठ हो रही है तो इसको तो आपको हटाना पड़ेगा, आपको ही मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब जानते हो मेरे बारे में। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ गुरुपा, बहुत मजबूर हूँ मैं, वरना इतना मजबूर कोई नहीं होता है जितना आपने परीक्षा लेके और मेरे को मजबूरियों में खड़ा किया है। तो मैं परीक्षा भरपूर दे रही हूँ और देख लेना गुरुपा, मैं नंबर 1 पे ही आऊँगी।
क्योंकि मुझे विश्वास है मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना डॉक्टर के पास जाना है ना कुछ करना है। आप सब देखते हो कि एक एक रुपया भी मैं कितनी ईमानदारी से यूज़ करती हूँ, इधर का उधर नहीं करती हूँ, ना अपने ऊपर कर रही हूँ। बस आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी गुरुपा, आपका दिया सब कुछ है, आपका प्रेम प्यार है मेरे पास, सब कुछ है, आपका आशीर्वाद भी है। बस मेरे माँ बाप ही नहीं है, मैं उनकी याद में बहुत रोती हूँ, बहुत कलपती हूँ जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। एक बहन भाई नहीं है मेरे, एक बहन है, वो भी दूर बैठी है उज्जैन में, मैं जोधपुर में हूँ। बस गुरुपा इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बहन को भी चलने लायक कर दो आप, ताकि वो चल फिर सके। एक आध बार तो महाकाल के दर्शन करके आ जाए, वो वहीं की वहीं पास में ही 10 मिनट का रास्ता है उसके घर से। गुरुपा मेरी रिक्वेस्ट मंजूर कर लो। सबके दुखों का आप बहुत अच्छे से, आप सबके दुख दूर करते हो, मेरे भी करे हैं और मेरे पैरों का भी और मेरी चेस्ट का भी आप ही करोगे, आपको ही करना है। मैं आपके सहारे बैठी हूँ, मैं आपके भरोसे बैठी हूँ गुरुपा, सब कुछ आपको करना है। और गुरुपा मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था और उससे पिछली बार भी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पति की बुद्धि ठिकाने लगाओ आप। गुरुपा एक एक मिनट में वो पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लेते हैं कि उनकी बोली चेंज हो जाती है। हम कब तक सहन करेंगे गुरुपा? हमारा तो कोई है भी नहीं जिसके हम घर चले जाएं और 8-10 दिन अपना टाइम पास करके आ जाएं। अब मन नहीं लगता गुरुपा इस घर में, बिल्कुल मन नहीं लगता है। पर ठीक है, आप बैठे हो और आपका नाम लेकर के मंत्र जाप करके पूजा पाठ करके हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। पर गुरुपा आपको मेरा तो ये काम करना पड़ेगा कि इनको ये आप ऐसा कर दो, पहले जैसा बना दो आप। हम शादी हो के आए थे, जब शादी के 3 साल तक ये बहुत अच्छे रहे हैं, उसके बाद तो बहुत बदलते जा रहे हैं। पर है प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं क्यों गुरुपा बार बार जुबान बदल जाती है और मेरे को इनकी वो जुबान बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सॉरी गुरुपा, बोलना तो नहीं चाहिए, मांग का सिंदूर है हमारा, हमारा रक्षक है, हमको पालने वाला भी हमारा पति है। मगर क्या करें, वो पति नहीं समझते हैं, बात बात पे पता नहीं कैसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, वो दिल को लग जाते हैं गुरुपा। अब हम भी आधी उम्र में आ गए हैं, हमें कौन बुरा बोल रहा है कौन अच्छा बोल रहा है हम समझते सब हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, कोई भूल चुकी हो तो माफ़ करना। और मैं गुरुपा से एक बार फिर एक बार प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आपने मेरी बार बार जान बचाई है, बार बार आपने मेरी रक्षा की है, आपको करोड़ों करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, सुबह शाम शुक्राना करती हूँ मैं आपका, और अभी भी शुक्राना बोल रही हूँ गुरुपा। सच कह रही हूँ गुरुपा, मैं क्या बोलूँ, आप होते अभी फिजिकल फॉर्म में तो मज़ा आ जाता गुरुपा, पर कोई बात नहीं, हमें तसल्ली है कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।